नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। सैदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 बच्चे घायल, बच्चों की हालत बेहद गंभीर। मौके से संचालक हुआ फरार, पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी। तो मौके से चालक फरार हो गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ड्राइवर की अब तलाश में जुटी है। लखनऊ से बड़ी खबर, सैदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मौके से चालक फरार हुआ है और अब पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, सैदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, 3 बच्चे घायल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। तो तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं जब ये हादसा हुआ होगा तो क्या मंजर रहा होगा, जिसमें 3 बच्चे भी घायल हो गए हैं। खबर कानपुर से है, जहां शॉर्ट सर्किट से कई दुकानों में आग लग गई है। दुकानों से धुआं निकलता देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं एक दुकानदार आग के लपटों के बीच बेहोश हो गया। दुकानदार ने हैंडपंप से पानी से आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद दमकल की गाड़ी ने आकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मदेव मंदिर का है। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमी जोड़े से लूट और युवती से गैंगरेप। लूट और गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी फरार। लूट के बाद आरोपियों ने युवती से किया गैंगरेप। एडीसीपी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल लूट के मकसद से प्रेमी जोड़े को यहां पर रोका गया था। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही युवती से गैंगरेप भी किया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमी जोड़े से लूट और युवती से गैंगरेप का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एडीसीपी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी साझा की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लूट के मकसद से एक प्रेमी जोड़ी को रोका गया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है और लूट की गई है प्रेमी जोड़े से। उसके बाद युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम भी दिया गया है। तो आरोपी देख सकते हैं आप, जिन्हें पकड़ा गया है। हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कि एक युवक और युवती के साथ थाना सीन पश्चिम पारा के एक इलाके में लूट की घटना हुई है। इस पे तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया और वहां जाकर उन दोनों से बात की गई, जिसमें कि तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों को ढूंढने का प्रयास किया गया। इसमें पीड़िता ने अगले दिन आकर ये बताया कि उसके साथ उन अभियुक्तों ने रेप की घटना भी कारित की है, जिसमें कि माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 के बयान करवाकर अभियोग में धारा 376D की बढ़ोतरी की गई। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप, कैंसर पीड़ित को बिना इलाज के भगाया। डॉक्टर रवि शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित और तीमारदारों से की बदसलूकी, डॉक्टर को नींद से उठाने पर यह सजा इन लोगों को दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर को नींद से जगाया और गुस्साए डॉक्टर ने बिना इलाज के ही मरीज को वहां से भगा दिया। पीड़ित और उसके तीमारदार से भी बदसलूकी की है। कन्नौज की खबर, जिला अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगे हैं कि कैंसर पीड़ित को बिना इलाज के वहां से भगाया है। डॉक्टर रवि शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित और तीमारदारों से बदसलूकी भी की गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर को सोते हुए उठा दिया था, जिससे गुस्साए डॉक्टर ने बिना इलाज के उसे भगा दिया। तो तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से जो है डॉक्टर मरीज से बदसलूकी कर रहा था और इस मरीज के
दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने सोते हुए इस डॉक्टर को उठा दिया था, जिसके बाद डॉक्टर आग बबूला हो गया और मरीज और उसके तीमारदार से बदसलूकी करने लगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर कन्नौज से है, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पंचायत कर्मियों और सभासदों के बीच जमकर टकराव हुआ है। वहीं सभासदों ने अधिशासी अधिकारी उमेश सिंह पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि बिना नोटिस दिए मोहल्ला आजाद नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे नगर पंचायत के कर्मी और अधिशासी अधिकारी के बर्ताव से सभासदों ने नाराजगी जताई है। पूरा मामला सौरिक नगर पंचायत के मोहल्ला आजाद नगर का है। आज हम यूओ साहब के पास सारे सभासद लोग गए, तो यूओ साहब के पास समस्या रखी। यूओ साहब ने हम लोगों की समस्या तो नहीं सुनी, एकदम आग बबूला होकर हम लोगों पर हाथ तान दिया। ये एक अशोभनीय कार्य है और अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये तानाशाही को दर्शाता है। जब सभासदों के साथ ये एक सम्मानित अधिकारी की भाषा होगी तो आम नागरिक की ये अपनी बात करने की हिम्मत कैसे पड़ेगी यूओ साहब के लिए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कल हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और ये अपनी बात रखेंगे। मैंने ये कहा, चेयरमैन साहब से भी कहा, ईओ साहब से भी कहा, हमने आप मुझको अवगत कराते यहाँ, मैं यहाँ का सभासद हूँ, तो मैं खुद कहता है यहाँ हटाने के लिए, आपने मुझको बताया नहीं और डायरेक्टली कर्मचारी लगा के सब उखड़वा दिए, यहाँ गड्ढे कर दिए। फिर मैंने उनसे उसके बाद मैंने ईओ साहब से कहा कि यही यहाँ से लेकर वहीं तक चलेगा ये अतिक्रमण, तो बोले हाँ यहीं तक चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा। तो मेरी मांग ये है पूरे सौरिक में होना चाहिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ हटना चाहिए। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। 15 अवैध हथियार, 6 कारतूस जब्त, हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। मंगल विश्वकर्मा चला रहा था फैक्ट्री, आरोपी का है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड। गांव परछा में चल रही थी ये फैक्ट्री, मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए मंगल विश्वकर्मा जो अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। गांव परछा में अवैध फैक्ट्री चल रही थी, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। हमीरपुर से आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और साथ ही अवैध हथियार और उन्हें बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। 15 अवैध हथियार और 6 कारतूस जब्त किए गए हैं। रात पेट्रोलिंग के समय थाना जरिया पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम परछा के बजरंग आश्रम से 100 मीटर दूर झाड़ियों में 3 व्यक्तियों द्वारा अवैध असलाह बनाया जा रहा है, जिस संबंध में दबिश दी गई। दबिश के तहत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 15 अवैध असलाह, 6 कारतूस और इसके साथ ही शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। थाना जरिया पर मुकदमा संख्या 245/23 से धारा 5/25 आयुध अधिनियम के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोखिम में छात्रों की जान, उफनती नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर। नाव में बैठाए जा रहे क्षमता से अधिक छात्र, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। चंद्रावल नदी पर ब्रिज न होने से परेशानी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर छात्र उफनती नदी को पार करने को मजबूर है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चंद्रावल नदी पर ब्रिज नहीं है, जिस वजह से परेशानी हो रही है। और जब छात्र नदी को पार करते हैं तो उस दौरान नाव में क्षमता से अधिक छात्र बैठे होते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है साइकिलें भी रखी गई हैं और क्षमता से अधिक छात्र भी बैठे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं अगर बीच नदी में ये बोट पलट जाती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र चंद्रावल नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रावल नदी पर ब्रिज नहीं है, जिस वजह से छात्र नदी को इस तरह से पार करते हैं और जान जोखिम में डालकर ये नदी पार की जाती है।
हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की घटना को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, न्यायिक कार्य बहिष्कार के बाद पीलीभीत के अधिवक्ताओं ने बाइक रैली निकाली। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हापुड़ के दोषियों को सजा दो जैसे नारे भी लगाए हैं। जुलूस के जरिए अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हापुड़ की घटना के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही निर्दोष अधिवक्ताओं पर जो दर्ज मुकदमे हैं उन्हें वापस लेने की भी मांग की जा रही है। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व देश को प्राप्त हो रहा है और एक सामान्य परिवार से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जिस पीड़ा को आपने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उसी पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार अपने परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन कार्यक्रमों को लेकर के पिछले 6 वर्ष में आगे बढ़ा है, उन कार्यक्रमों की एक झलक इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देश के और दुनिया के यहां पर आए हुए बायर्स देख पाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए आपका उत्तर प्रदेश में आगमन उत्तर प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेगा। मैं उन सब की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी, माननीय प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी और
प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी यहां पर एग्जीबिटर्स, दुनिया से आए हुए सभी यहां पर देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी बायर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन की सफलता आप सबकी उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित कर रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर जानने, उसकी क्षमता को नजदीक से महसूस करने, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को जानने का भी एक अवसर आप सभी को प्राप्त होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। स्वाभाविक रूप से इस शो को आयोजित करने के लिए हम सबके सामने चुनौतियां थीं। कैसे लोग आएंगे, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ना है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश की अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सबके सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। इसे लेकर के अनेक अभियान पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, जिनमें अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में सबकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा के रूप में जिस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को शुभारंभ किया है, उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका था। आज यह अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान करने का एक अभियान है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का जो कार्यक्रम किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 54 जीआई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, जिनके 108 एग्जीबिटर्स भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहां पर उपस्थित होकर के अपने कुशलता और कौशल का परिचय यहां पर देने का कार्य कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इतने कम समय में तैयारी की गई और इस तैयारी के साथ जो परिणाम आए हैं, बिजनेस टू बिजनेस बायर्स की कुल अब तक रजिस्ट्रेशन की संख्या 70,000 से अधिक है। लगभग 2000 से ऊपर एग्जीबिटर्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 70 देशों की सहभागिता भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम सबके सामने नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करती है। नया उत्तर प्रदेश जिसके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरवेज के रूप में, यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि
देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके यहां के स्केल को स्किल में बदल करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो उसी उत्तर प्रदेश के उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है। अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह ट्रेड शो अनेक कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम में पहली बार संभवतः इस इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, पहली बार इतने एग्जीबिटर्स आए होंगे, पहली बार इतने रजिस्ट्रेशन और बिजनेस टू बिजनेस इतने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा होगा। यह उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बताता है, जिसको अब तक पहचानने में कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे थे। वह इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, आप सभी आगत महानुभावों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 दिनों का यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होगा। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।